दोस्तों, पिछले श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सभी सेनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। यानी कि दोस्तों, कैसे हम लोग लड़ाई होने से पहले सामने वाले पक्षों के बारे में पता लगाते हैं, ठीक वैसे ही दुर्योधन भी कर रहे हैं। समस्याओं के बारे में सब कुछ जानने और समझने के बाद अब बारी आती है शंखनाद की, यानी युद्ध को शुरू करने की। तो सबसे पहले पितामह भीष्म ने दुर्योधन का भय दूर करते हुए और उसको खुश करने के लिए शेर की तरह गरज कर उच्च आवाज में ऐसा शंख बजाया जिसके प्रभाव से अनंतर शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रण सिंगार आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अचानक ही एक साथ बज उठे, जिससे बहुत ही डरावना ध्वनि उत्पन्न हुई। इन बाजाओं का नाम संगीत समारोह में नहीं बल्कि बहुत ही डरावना और भयंकर माहौल का था। इस आवाज से यह मालूम हो रहा था कि थोड़ी ही देर बाद सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर युद्ध होने वाली है, जिसको सुनने के बाद हर किसी को डर लगने लगा था। भीष्म के बाद सभी कौरवगण ऐसे ही एक एक करके अपना अपना शंख बजाया। उसके बाद दोनों ही पक्षों का युद्ध के प्रति उत्साह को देखा गया। यानी कि दोस्तों, तैयारियां होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। इसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना अपना दिव्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्मों को करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। युद्ध कभी भी मनोरंजक नहीं होते दोस्तों। जो लोग ऐसा कहते हैं कि युद्ध में ही तो असली मजा है, वे लोग अक्सर नादान होते हैं, क्योंकि कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। युद्ध सुनने में कितना आसान लग रहा है ना? लेकिन इसका परिणाम और इसका सही मतलब उन सभी नादान लोगों से परे है। युद्ध का दूसरा नाम ही लड़ाई है, और लड़ाई में केवल विजेता एक ही होता है। जब भी युद्ध का फैसला ले लिया जाता है, तो उस समय जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। युद्ध करने में डर तो लगता ही है, इसलिए सभी लोग अपना अपना शंख बजाकर अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को दिलासा भी दे रहे हैं कि वे युद्ध जीतने में कामयाब होंगे। सभी लोगों के शंख बजने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर की। पांडवों में सबसे बड़े कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। यानी दोस्तों, युद्ध करने के लिए मोटिवेशन तो सबको चाहिए, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा ही क्यों ना हो। देखा ना दोस्तों, सभी लोग अपना अपना शंख बजा बजा कर युद्ध जीतने के लिए खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही अपने समस्याओं से लड़ने के लिए अपने हिसाब से मोटिवेशन चुन सकते हैं। जैसा कि महाभारत युद्ध में सभी के लिए शंख बजाना ही उनको मोटिवेशन का काम करता था। अभी के ज़माने में देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना उनको मोटिवेट का काम करता है, और कुछ लोगों के लिए भगवान का नाम लेना ही उनको मोटिवेट का काम करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद संजय धृतराष्ट्र को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे राजन,
महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट राज, अपराजय सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपना अपना शंख बजाया। और संजय आगे बताते हुए कहते हैं कि सभी के एक साथ शंख बजाने की वजह से पृथ्वी पर इन आवाजों से भयंकर तूफान अचानक से ही उठ गया और आकाश में भयंकर बिजली उत्पन्न होने लगी। इन शंखों का आवाज इतना तेज और भयानक था कि आकाश और पृथ्वी के साथ साथ सभी कौरवगण और आपके सभी पुत्रों को भी डर लगने लगा था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ताकतवर लोग कमजोर लोगों को डराने की कोशिश तो करेंगे ही। सामने वालों को भी तो लगना चाहिए कि वे किससे युद्ध करने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यह सीख सकते हैं कि अपना प्रतिभा या पर्सनालिटी ऐसा बनाओ कि सामने वाला ना चाहते हुए भी आपसे प्रभावित हो जाए।